एक बार अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, माफी चाहूंगा, INDIA के ब्लॉक में क्या हो रहा है, खासतौर से वो 10 सीटें जो उत्तर प्रदेश में जिनको उपचुनाव होना है और तमाम सारी उठापटक है और तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अरुण जी, देखिए, इंडिया गठबंधन में तो वही हो रहा है कि जब किसी के घर में कुछ तखड़ बखड़ होती है तो सामने वाला आनंद से मजे लेता है और देखता रहता है। तो अखिलेश यादव तो सीधे कूद पड़े, लेकिन कांग्रेस दूर से मजे ले रही है और तैयारी कर रही है। 10 सीटों में से 4 सीटें मांग ली हैं उसने, मीरापुर, फूलपुर, कुंदरकी और मझवा। अब आप देखिए कि सीधे 40% सीटें अखिलेश यादव से मांग रही है कांग्रेस। पहले ये आंकड़ा 20-22% का था। 17 सीटें लोकसभा में लड़ी थी कांग्रेस और 80 सीटें कुल हैं। तो लोकसभा चुनाव में उसकी जो संख्या है लगभग डबल हो गई लोकसभा के अंदर। तो उसी का एक इफेक्ट देखिए कि वो अब अखिलेश यादव के बिग ब्रदर की भूमिका में दिखना चाहती है विधानसभा चुनाव में भी। तो ये बड़ी अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी बड़ा दावा कर रही, 40% सीटें उसको उपचुनाव में चाहिए, 10 में से 4 सीटें। बड़ी बात यह है प्रतीक कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खेमे में काफी दिनों बाद ये हलचल अक्सर दिखता था कि हेमंत सोरेन की कुर्सी खिसक रही है, कभी बिहार की कुर्सी खिसक रही है, कभी कांग्रेस रूल किसी स्टेट की, हिमाचल की कुर्सी। पहली बार ऐसा लग रहा है कांग्रेसियों को कि उधर की भी कुर्सी में कुछ एक आध पाए इधर उधर हो रहे हैं। हालांकि वो कितना सही है कितना गलत है और ये खुशी कितने देर तक टिकेगी ये अलग बात है, लेकिन पहली बार उनको लग रहा है चर्चा अब उधर की भी तो हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव की अपेक्षाकृत रूप से हार जिसको कह रहा है विपक्ष, और वो कह रहे हैं कि भाई हमारी संख्या थोड़ी कम हुई है। तो इंडिया गठबंधन की बात करें तो फ्रंट फुट पर खेलते हुए उनको लग रहा है कि उपचुनाव में अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो शायद अगले विधानसभा चुनाव की टोन यहां पर सेट होगी और महाराष्ट्र या हरियाणा, ये जो विधानसभा के चुनाव आने हैं, या फिर झारखंड में, उसको बल मिलेगा लोकसभा चुनाव के बाद अगर उपचुनाव में जीतते हैं। तो प्रतीक, दूसरे के घर में जो थोड़ी चहल पहल है, तखड़ बखड़ मची है, उसको दूर से देख रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले और अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी, दूर से देख रहे हैं, लेकिन नजर वही है, बहुत दूर से देख रहे हैं, ताक रहे हैं। ऑफकोर्स मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र के पास आऊंगा, लेकिन हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर, राजनीति पे पकड़ रखने वाले अमिताभ जी का प्रवेश हो चुका है शो में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहता हूं, ये 10 जो सीट्स पर चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से कहा जा रहा है कि खटपट हो रही है बीजेपी में, जो सुनाई पड़ रही है एनडीए को और दिखाई पड़ रही है एनडीए को। जनता तो अभी अपने मूड में, वो उसको क्या करना है वो तो उसे मालूम है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये कितनी सजग और कितनी स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रतीक, सबसे बड़ी बात है चुनाव में हार हुई है लोकसभा में, सीटें यूपी में कम हुई है, तो चिंता का विषय था आलाकमान के लिए भी। जी। दूसरा, कार्यकर्ता दुखी है, जी। विधायक दुखी है, सांसद दुखी है, ये भी सबको पता था। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी हुई कि आला कमान की नजर में आया, अब खुलकर अगर कोर कमेटी जो होती है पार्टी की, पार्टी की कोर कमेटी कभी ऐसा नहीं होता कि 3-3 हजार लोग आ रहे हैं। अगर 3 हजार जिलाध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, सांसदों को बुलाया जा रहा है, मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है बोलिए बताइए क्या प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपके गुस्से को सुनने को आला कमान तैयार है। जेपी नड्डा खुद वहां पर मौजूद थे। तो ओवरहॉलिंग शब्द दे सकते हैं, ओवरऑलिंग शब्द दे सकते हैं इसको, कि उनके गुस्से को सुना गया है। पार्टी में परिवर्तन होना ही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाना है, चुनाव प्रक्रिया राज्य में शुरू होनी है। तो लीडरशिप चेंज जैसी बात जो होती है, योगी जी को कहा गया 10 विधानसभा उपचुनाव में जीत दिलाओ, तो लीडरशिप चेंज की बात तो मैं रूल आउट करता हूं, क्योंकि बीजेपी कभी नीजक रिएक्शन नहीं देती कि वो खराब हो गया उसे हटा दो। टाइम लगता है, संघ और बीजेपी की पद्धति प्रतीक आप भी जानते हो, आपने बहुत कवर किया है, ठीक है ना। तो लीडरशिप चेंज रूल आउट फिलहाल एज ऑफ नाउ। दूसरा, जो संगठन में फेरबदल है वो होना ही होना है, वो लाजमी है क्योंकि संगठन की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राइट, अमिताभ आप तशरीफ रखिए, उनको कुर्सी दीजिए, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले परिवार से बात करते हैं या पहले रिएक्शन ले लेते हैं? पहले परिवार से। जी, परिवार क्या कह रहा है जिसपे वो अमिताभ जी इशारा कर रहे थे? पंकज वहां से हटेंगे, मैं बैठा लेंगे। जी देखिए भैया, कई बार एक घर में बच्चा इंटेलिजेंट होता है, 90-95% हर एग्जाम में पास होके आता है, और पड़ोसी अड़ोसी के बच्चे। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं कि, माफी चाह रहा हूं, कि सच में खटपट है या ओवरहॉलिंग है या चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है? मैं उसी को बता रहा हूं कि बच्चा जब 90% नंबर लेके आता है, अड़ोसी पड़ोसी 33 नंबर लेके भी पास होने की कोशिश में कई बार फेल हो जाते हैं, और उसका 90 से कभी 80 हो गया, 70 हो गया, तो पड़ोसी कहते हैं देखो इनका कितना कम हो गया। यही कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टियों की हालत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबकी सुनते हैं, उनकी सुन रहे हैं, कहीं कोई कमी रही होगी उसको ठीक करेंगे।
और जो हमने पहले कहा था और वो आज भी कह रहे हैं कि योगी जी थे, योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे। बड़ी देर बाद आया आज, यही इंतजार कर रहे थे, वो सुनना यही चाह रहे थे कि योगी जी हैं। अरे हंस क्यों रहे हो यार मेरे भाई, बड़ा अच्छा हंसते हो तुम यार। योगी जी यही सुनना चाह रहे थे कि योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे और योगी जी थे। जी, सब पहले समाजवादी पार्टी का बनता है आज पक्ष, देन आई विल कम टू द कांग्रेस। जी, आप तो सीट मांग रही है ना इनसे, तो पहले सीट देने वाले पूछ लें। खुशी देखिए कितनी समाजवादी, और ये होना, और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है इनका चेहरा देख के, मुझे तो प्रसन्नता है। जी, समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के अंतर्द्वंद को देखेंगे, ये अंतर्द्वंद ही नहीं है, ये पिछले 7 सालों की जो लूट है उसके बंटवारे का किस्सा है कुल मिला के। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है। अगर केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य ये भी कहते हैं कि जिनके घर शीशे के उनके घर पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए दूसरे के, जिनके घर खुद शीशे के हैं। आप माइक लिए हैं, आप कहाँ पत्थर लिए हैं? नहीं, हम तो ले भी नहीं सकते पत्थर। जी, उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा होता है तो छोटा कौन है बता दीजिए। छोटा दरअसल योगी जी को कहना चाह रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को यह बताने का समय आ गया है। अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि विधायक परेशान है, सांसद परेशान है, जनता तो परेशान है ही है। जो जनता परेशान है उनकी परेशानी दूर करने वाला भी परेशान है। तो पिछले 7 सालों में क्या हुआ? 76 करोड़ की लाइट अयोध्या में 6 महीने के अंदर गायब हो गई। वो पैसा कहां चला गया? 11 किलोमीटर की रोड 850 करोड़ में बनता है। आप समझिए, पता नहीं सोना लग रहा था, क्या लग रहा था, पर 22 गड्ढे हो गए एक बरसात में। उसका भ्रष्टाचार कहां? ये तो आपको कॉमनवेल्थ इन्होंने गेम करवाया, उनसे पूछना चाहिए कैसे बनता है। सुन लीजिए, उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद जो एयरपोर्ट बने वो ढह गए, जो वंदे भारत ट्रेन चली उसकी छत लीक हो गई, और नीट का पेपर तो लीक हुआ, युवाओं की समस्या